हाँ भाई, क्या हाल है फिर। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसका एक्शन क्या होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि पेपर में इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। अब बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रसिस्ट करता है। और क्या रसिस्ट करता है? चेंज इन पीएच, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। अब ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता? अब हम इसके देखेंगे कि ये कितने टाइप का होता है और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कौन से सॉल्यूशन जो होते हैं जो बफर सॉल्यूशन होते हैं और किस तरह से वो एक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक होते हैं एसिडिक बफर और दूसरे होते हैं हमारे पास बेसिक बफर। अब देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, एसिडिक बफर एक बेसिक बफर। अब आपको पता है कि एसिड और बेस आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि एसिडिक बफर का मतलब है जिसका पीएच 7 से कम है, यानी कि वो बफर सॉल्यूशन जिनका पीएच 7 से कम है वो होंगे एसिडिक बफर, और जिनका पीएच 7 से ज़्यादा है वो होंगे बेसिक बफर। अब इस लेवल बेसिक लेवल पे तो ये दो टाइप के बफर आप पढ़ोगे, पर अगर आप आगे देखोगे या आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देना हो तो वो क्या पूछ सकते हैं कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड दे देंगे या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे देंगे। आपको ये याद रखना है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो भी बफर की तरह एक्ट करते हैं। अब वो कैसे बफर की तरह एक्ट करते हैं ये हम आके देखेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि बफर एक्शन किस तरह से काम करता है। सपोज कर लो कि हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने एक बफर सॉल्यूशन लिया। अब हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बेस लेके आए। अब हमने क्या किया, इस बेस को इस बफर सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। अगर मान लो इनिशियली इसका जो पीएच था वो x था, अब हमने देखा जो आफ्टर एडिशन ऑफ बेस इसका जो पीएच था वो x ही रहेगा। अब सपोज कर लो हम इसमें एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड ले आए। अब हमने इस एसिड को इसके अंदर डाल दिया, फिर हमने देखा आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड इसका जो पीएच था वो x ही रहा। तो अब इससे हमें एक बात समझ में आई कि हमने इस सॉल्यूशन के अंदर बेस डाला, फिर हमने एसिड डाला, पर इसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया कि बफर सॉल्यूशन होता क्या। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिडिक बफर क्या होता है। अब एसिडिक बफर से ही नाम से ही आपको क्लियर है कि एसिडिक बफर का मतलब क्या है, इसके अंदर एक तो एसिड होगा, इतना आपको क्लियर है, और बेसिक बफर के अंदर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर एक बेस तो होगा ही कुछ ना कुछ, तभी इसको एसिडिक बोल रहे हैं, तभी इसको बेस बोल रहे हैं। पर केवल एसिड और बेस तो बफर की तरह एक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि अगर एसिड के अंदर हम बेस डालेंगे या बेस के अंदर एसिड डालेंगे तो उनका पीएच तो चेंज होता ही होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एसिड के साथ एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं साल्ट ऑफ एसिड। एसिड वो जो ये है हमारे पास, इसी एसिड का साल्ट किसके साथ, विद स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी, साल्ट ऑफ बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आप दे सकते हो CH3COOH प्लस CH3COONA, और इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो NH4OH प्लस NH4Cl। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरह से एक्ट करता है और इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू वेरी मच।